हमारे साथ मौजूद है मंत्री प्रताप सिंह खचरिया। बस उनसे जानते हैं, मंत्री जी कल 10:30 बजे आप और विधायक रफीक खान जी सीएमआर पहुंचे और तमाम जो सारी घटना था उसका फीडबैक दिया, उसके बाद ये निलंबन हुआ, किस तरह से? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक तारीफ करनी पड़ेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहीं भी कहीं भ्रष्टाचार होगा तो हम उसको बचा कैसे सकते हैं, आप मुझे बताओ। और क्यों बचाएं? भ्रष्टाचार करने के लिए शपथ पत्र दिया है क्या? जिस दिन ये मेयर बनी, किसने बनाया? इसको चुनाव जिताने के लिए मैं खुद इसके वार्ड में गया, मेरा खुद का पोस्टर आया। ये मेरे कोई दुश्मन तोड़ना है? मतलब ये इसके मदर फादर बहुत भले आदमी है, मैं जानता हूं। और इस महिला का भी बोलती थी, मतलब चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे। मैंने मेयर चोरी करने के लिए नहीं बनाया, लोगों की भलाई करने के लिए बनाया था। और आप मुझे ये बताइए, कोई आदमी उनके घर पे जा रहा है, उससे बदतमीजी कर रहे हो, सीधे मुंह बात नहीं, उधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, लोग देखते हैं ये मिनिस्टर है। मुझे तो ये पता नहीं मैं मिनिस्टर हूं। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि जब तेरे 100 पाप जिस दिन इसके हो जाएंगे पूरे, उस दिन मैं इसका अंत कर दूंगा। भगवान ने इनका अंत किया, मैंने किया है क्या? चोरी मैं कर रहा था क्या? चोरी पैसे लेते हुए पकड़े गए, मैंने कहा एसीडी को। एसीडी में जो, हाँ, मेरे पास लोग आते थे और आकर कहते थे साहब हमारा पट्टा नहीं है। 8 बार मेयर ने मेरी फाइल डिस्कस करके लिख दी। वहां को एक रिटायर्ड आदमी बिठा रखा, वो भी ऐसे ही चोर है, उस सबको नपेंगे। मैंने साफ कहा मुख्यमंत्री जी से, कल हम बैठे थे, मुख्यमंत्री जी तो कभी इंटरफेयर नहीं, उन्होंने कल कहा मैं इंटीग्रेशन ब्यूरो के काम में नहीं बोलता। ऐसे इससे ज्यादा मुख्यमंत्री से क्या चाहो, जान लोगे हमारी? हम कहते नहीं है, करते हैं। बीजेपी के लोग तो दिन भर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। अरे भाई साहब, कांग्रेस बीजेपी क्या लेना देना जनता का? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चोरी कर रहा है तो पकड़ा जा रहा है। दोनों के करप्ट लोग पकड़े जाते हैं। हमने बीजेपी वालों को भी पकड़ा है, कांग्रेस वालों को भी पकड़ा है। अब चोरी करते हुए आप पकड़े गए हो। और मुझे प्रेस वालों से कहूंगा, यार शर्म करो। एक आदमी जो चोरी में पकड़ा गया रेड हैंडेड, उसको कई मीडिया वाले नए नए क्रिएट हो गए, मैं उनको देख ही नहीं सका। आपको क्या जान का खतरा है? ऐसे दिखा रहे हैं उसको। किसको जान का खतरा? कौन जानता है उनको? क्या नाटक कर रहे हो यार आप लोग भी? आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रेस का एक लेवल होता है, गरिमा होती है, एक सम्मान होता है। एक आदमी जिसको एसीडी ने पकड़ा, एसीडी कब पकड़ती है? जब पूरी रिकॉर्डिंग होती है। फोन की रिकॉर्डिंग भी वो नहीं मानते, खुद की रिकॉर्डिंग होती है, उनकी तैयारी होती है। जब वो रिकॉर्डिंग फ्लैश करेंगे तो कईयों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं ना, उनके नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। आपने कहा कि सीएम के रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ा 50,000। अरे किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ा। कई व्यक्ति बीजेपी कांग्रेस में ऐसे हैं जो दिखते कुछ और हैं, अंदर से इतना मेल भरा हुआ है कि भगवान उनका भी इलाज करेंगे। कांग्रेस बीजेपी दोनों में ऐसे षड्यंत्रकारी नेता है, लेकिन उनका इलाज होता है। ठाकुर जी की कोई मेहरबानी है। और मैं आज कह रहा हूं आपको, भगवान की कृपा मेरे ऊपर। मतलब आप रोज पैसे खा रहे हो, पट्टों के पैसे ले रहे हो और लोगों में जा जाके गंदगी फैला रहे हो। मैंने कहा ये फंसा कैसे? राजेंद्र वर्मा का केस हुआ उस अधिकारी का, तब भी मैंने समझाया। मैंने इन दोनों को बुला के समझाया पहले। अब बाद में तो ये कहने लगे क्या है प्रताप सिंह क्या करेगा, प्रताप सिंह क्या करेगा, हम तो 3 साल के हो रहे हैं, प्रताप सिंह तो 5 महीने का है, 6 महीने का, ऐसे कहते थे लोगों को। लोग बेचारे मेरा नाम लेते, मेरा नाम आज तक मैं पढ़ता था तब लेते थे, तो भी लोग सम्मान देते थे। जिनको मैंने बनाया, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि के, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आप उस आदमी को चैलेंज करो जिसने आपको बनाया, और मेरे सामने सीधे बन रहे हो और पीछे से अरे क्या है, दिमाग खराब है प्रताप सिंह का। तो यदि ये प्रताप सिंह बीच में नहीं आता तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद लेता, दिला दिया ले हेलीकॉप्टर एसीडी ने। वैसे कारवाक महापौर की अब बात आती है, किसको कारवाक? अरे बाबा कोई बन जाए, चोरों से मुक्ति मिली, किसी को बना दो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन चोरों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं चोरी करने के लिए किसी को पद नहीं दिलवाता। मेरे को तो अपराध बोध हो गया, खुद को खुद परेशान हो गया कि मैंने इन कैसे लोग को कैसी मेयर बना दी। क्योंकि इसने शुरू में झूठ बोला, मेरे से कहा मैं ग्रेजुएट हूं। बाद में जब इसको मैंने बना दिया मेयर, मेरी शकल पे सब एमएलए सब पार्षद तैयार हो गए। मैंने ही ऐड दिए, पैसे खर्च किए, इसको 3 लाख रुपए चुनाव से पहले मैंने दिए, बुला के। कोई नहीं देता है लोग पैसे। मैं तो यूनिवर्सिटी में था तब भी ऐसे लड़ाता था चुनाव लोगों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महापौर मुनेश गुर्जर, उनसे बात करेंगे। मुनेश जी, प्रताप जी का आरोप है कि इससे पहले कई प्रकार की इस वक्त शिकायतें मिली थी, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार में इस तरह की कार्रवाई है वो हुआ। देखिए, वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो इसको प्रूफ कर दें, क्योंकि शिकायतें लिखित में होती है। मेरे पास भी शिकायतें हैं,
जनता मुझसे 9 से 10 मेरे घर पे मिलती है, मेरे ऑफिस 2 से 4 मिलती है, मेरे टेबल पे भी शिकायतें लोगों की है। जिन शिकायतों को हम लेते हैं उन शिकायतों की जांच कराते हैं। हमारे पास तो पूरे दिन जनता इसलिए आती है कि हमारी फाइलें उस अधिकारी के पास पेंडिंग है, उसके पास पेंडिंग है। आपको पता ही है सब चीजें। जो भी चीज है निष्पक्ष है। न्यायपालिका में जो जांच चल रही है उस पे मैं कोई टीका टिप्पणी करना भी नहीं चाहूंगी, और आपको लगता है करनी भी नहीं चाहिए, आपको भी यही लगता होगा। और जो नियम है, कानून है, वो सब होने चाहिए। जिस नियम कानून के आधार से अगर उन्होंने मुझे सस्पेंड किया है वो होना चाहिए था तो ठीक है। अगर राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं तो बहुत ही गलत है। और पूरे जयपुर को, पूरे राजस्थान को पता है जिस तरीके से मेरे को परेशान, सायन अभियान चलाए गए किस तरीके से, क्योंकि आपके चैनलों के माध्यम से मैंने भी देखे हैं। और बल्कि मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप सभी चैनल्स का, कि आप लोगों ने मेरी कार्य को भी दिखाया है, जो मैंने कार्य किए हैं। जो लोगों ने राजनीति का मोहरा बनाया वो भी आपने चलाए हैं। पिछले दिनों मेरी बच्ची को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था वो भी एक मोहरा था, वो एक स्टंट था जो पूरा राजस्थान जानता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा राजस्थान समझ रहा है कि एक महिला को काम करने में किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नारी जरूर हूँ, अबला थोड़ी हूँ। मैं लड़ूंगी, सत्य के साथ लड़ूंगी। अच्छा, प्रताप जी ने ये भी कहा कि सीएम साहब के कोई नजदीकी रिश्तेदार थे, उनसे भी पैसे यहाँ पर ले लिए, उनको भी यहाँ पर नहीं छोड़ा। देखिए, अगर ऐसा प्रकरण है तो प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जिस भी किसी एमएलए ने कहा, अप्रोच की, किसी मंत्री ने कहा, किसी के भी माध्यम से मेरे पास कोई अगर ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि ये फाइल वहां पे है, मैडम, जनता भी मुझे मिलती है। मेरी कार्यशैली बिल्कुल कुशल है। अगर मेरी कार्यशैली कुशल नहीं होती तो जिस तरीके का षड्यंत्र मेरे साथ चल रहा है, ये बहुत आराम से, बहुत पहले चीजें हो जाती हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि मैंने उनको मेयर बनाया, लेकिन आज ऐसा होगा कि वो घमंड में चूर हो गई और वो मुझे भी नहीं पूछ रही है। देखिए, ये आपको अच्छी तरह पता है, मैं समय समय पे हर काम करती हूँ। अगर एक भी प्रूफ है, 500 पट्टे बांटे मजदूर नगर में मेरे साइन से, मैं तो बात नहीं करती ना किसी से, मैं तो घमंड में चूर हूँ। लेकिन कोई तो ये कह दे मेरे घर पे पत्रावली पेंडिंग है, इसकी जांच तो होगी कि पत्रावलियां मेरे पास किस पेंडिंग है। जितनी डेट उस पे सब पे डली होती है, मैं तो कहूंगी हर पत्रावली की जांच होनी चाहिए। ये सरकारी ऑफिस है, कोई प्राइवेट ऑफिस थोड़ी है। आरओ से कहा जाती है, जेईएन के पास जाती है, बाबू के पास जाती है, डीसी के पास जाती है। प्रशासन शहरों में जो भी पावर्स है वो सारी डीसी की है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, जिसलिए मैं साइन करती हूँ। और मेरे पास क्या पेंडेंसी है वो शो कर दे, शो हो जाएगी ना पेंडेंसी, ट्रैकिंग सिस्टम से आती है। ये तुच्छ राजनीति जो कर रहे हैं इसका खुलासा हो जाएगा, कोई डर की बात नहीं। आप न्यायालय की शरण में जाएंगी? हाँ? न्यायालय की शरण में जाएंगी? जो मुमकिन है, जो रास्ते बनते हैं वो सारे अपनाए जाएंगे।